क्या आपको पता है कि आप सिर्फ $1 से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की एड आसानी से रन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब आप सिर्फ $1 से अपनी एड रन करते हैं तो क्या आपको कुछ इसका बेनिफिट भी होता है या नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अगर आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ अवेयरनेस है तो फिर तो ठीक है, या पोस्ट एंगेजमेंट है फिर भी ठीक है, क्योंकि अक्सर प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो सीपीएम होता है, यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली ₹50 में उसका जो सीपीएम उसको मिल जाता है। ठीक है, यानी कि ₹50 में 1000 लोगों तक आपका मैसेज डिलीवर हो जाता है। इसी तरह पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर भी आपको पोस्ट के लाइक, कमेंट एंड शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है सेल्स, लीड्स या कन्वर्जन, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको $1 से सेल्स या लीड्स मिलेंगी। ठीक है, अब आपने कितना बजट रखना है, रीजनेबल कितना बजट रखना है कि आपको सेल्स और लीड्स, अच्छी क्वालिटी की सेल्स और लीड्स मिले। ठीक है, इसके लिए आपने, ये मेरी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, उसमें मैंने बताया कि मिनिमम 7 डेज में, 7 डेज के अंदर आपकी एड सेट ने 50 कन्वर्जन कंप्लीट करनी है। अगर उसने 50 कन्वर्जन कंप्लीट नहीं की तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको अनइवन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट करने के लिए आपके एडसेट को कितना बजट रिक्वायर्ड है, वो आपने उसको जरूर एलोकेट करना है। अगर उसके पास बजट ही कम होगा तो वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने ये कैसे चेक करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड अपने एडसेट को कितना बजट देना है। फेसबुक के ऊपर जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपकी कैंपेन उस वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब आपका एडसेट लर्निंग लिमिटेड से बाहर आ जाता है। ठीक है, लर्निंग लिमिटेड से बाहर आने के लिए जरूरी है कि विद इन 7 डेज 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर लें। ठीक है, और विद इन 7 डेज 50 कन्वर्जन लेके आने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप राइट अंदाज में बजट की कैलकुलेशन करें, यानी कि आप राइट बजट एलोकेट करें। अगर आपका बजट कम है तो चांसेस आर फ्यू कि आपका एड सेट लर्निंग लिमिटेड से बाहर आएगा, और जैसे जब जब वो लर्निंग लिमिटेड के अंदर रहता है तो आपके रिजल्ट अनइवन होते हैं, यानी कि आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं, कभी एक्सपेंसिव होते हैं और कभी इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बजट की कैलकुलेशन किस तरह करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपका एड सेट लर्निंग लिमिटेड से बाहर आ जाए। ठीक है जी, मैं अज्यूम करता हूं कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस, ये मैं आपको ये वाला जो एक्सेल शीट है ये मैं आपको भी ईमेल कर दूंगा अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें। ठीक है जी, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस है ₹2000, एक और चीज आपको बता दूं कि आपने जहन में रखना है कि आपका रोएस कितना आना चाहिए। रोएस यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है तो ये आपको डेफिनेटली पता होगा। इसका मतलब होता है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी कि अगर आप ₹1000 लगाते हैं टोटल मार्केटिंग के लिए तो आपको ₹5000 का सेल होनी चाहिए। ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड 5 के ऊपर है। ठीक है, अगर आप रिटर्न ऑन एड स्पेंड रखते हैं 5, बहुत आइडियल होता है। मैं आगे आपको थोड़ा सा मजीद इसकी डेप्थ भी बता देता हूं। अगर आप अपना रोएस रखते हैं कि जी 5 मुझे रोएस चाहिए, तो आप ₹1000 लगाएंगे तो 5000 की सेल्स होंगी, यानी कि 1000 डिजिटल मार्केटिंग का बजट लगाएंगे तो 5000 की सेल होनी चाहिए। उसे कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड 5, रोएस 5। एक और चीज बता दो, रोएस 5 बहुत आइडियल सिचुएशन में मिलता है, बहुत कम मिलता है। ठीक है, जो ज्यादातर रोएस मिलता है वो 3 मिलता है या 3 से कम मिलता है। तो आपने जब बजट की कैलकुलेशन करनी है तो आपने रोएस 3 पे रख के कैलकुलेशन करनी। आपने बेशक बजट ज्यादा फेसबुक को दे दें, वो उसको मिस यूज नहीं करेगा, वो आप डेफिनेटली सेल ज्यादा उसके अंदर लेके आ जाएगा। तो आपने बजट की कैलकुलेशन कम रखेंगे तो वो लर्निंग लिमिटेड से बाहर ही नहीं आएगा। तो बजट आप बेशक ज्यादा रखें ताकि वो लर्निंग लिमिटेड से बाहर आ जाए। रोएस आपने जहन में रखना है कि आपको रोएस चाहिए कितना। आइडियली तो 5 चाहिए होता हर एक को, लेकिन कैलकुलेशन आपने 3 की बेसिस पे रख के करना है। ठीक है जी, ये मैं अब आपको बताता हूं।
अब आ जाते हैं, तीन अप्रोचेज होती हैं। एक होती है एवरेज बजट कैलकुलेशन, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं, यूज करती हैं, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हैं वो यूज कर रहे होते हैं। एक होती है अग्रेसिव अप्रोच, जिसमें आपके पास बहुत खुला बजट होता है, उसमें आपने उसमें आपने कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। उसमें आपने क्या करना होता है, अच्छा जी प्रोडक्ट प्राइस अगर 2000 रुपए की प्रोडक्ट प्राइस है, तो आप उसको 10 टाइम्स ज्यादा करके डेली का बजट लगा देते हैं। यानी कि 2000 की प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट की सेल प्राइस 2000 है, तो आप डेली का बजट रखेंगे 20,000 रुपीज। ये कम अज कम वो इतना बजट रखते हैं जिनके पास बजट को कोई टेंशन ही नहीं होती, वो खुल के पैसा लगाते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एक और चीज बता दूं, अगर आपका एड अकाउंट न्यू है तो ये 20,000 पर डे पे नहीं मानता फेसबुक। फेसबुक ग्रेजुअल आपको परमिशन देता है आपके बजट को इंक्रीज करने के लिए। ये नहीं है कि आपके पास बहुत खुला पैसा है जो कि प्रॉपर्टी और अक्सर जगहों पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं कर सकते कि आप 200,000 पर डे के ऊपर लगा दें। शुरू में आप अगर एड अकाउंट नया है, अगर मैं बार बार कर अगर आपका एड अकाउंट नया है तो फिर नहीं मुमकिन। वो ग्रेजुअल आपके एड अकाउंट को परमिशन देता है कि आपने कितना अमाउंट स्पेंड करना है। ठीक है। एक होता है सिंपल अप्रोच। सिंपल अप्रोच में क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना, सेल प्राइस, उसका 25% उसके अंदर ऐड करके पर डे बजट रख लेते हैं। ठीक है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस है ना 2000, तो उसका 25% होगा 5000, यानी कि आपने 2500 रुपया कम अज कम पर डे का बजट रखना है। ठीक है। इसमें रोएस ये उस वक्त है जब आपका रोएस 5 है, तो आपने अगर रोएस 5 से कम है तो इसको थोड़ा सा ज्यादा करना है। ठीक है जी। अब जो ज्यादा कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, जो भी आपकी प्रोडक्ट प्राइस होगी, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस डाल देनी कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, 2000 रुपीज। हो सकता है, अच्छा ये एक और चीज बता दूं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोडक्ट प्राइस होगी उसकी लीड की प्राइस, लीड फॉर्म या व्हाट्सएप के ऊपर लीड लेने की प्राइस। इस तरह और भी जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा, ये ज्यादातर एफएमसीजी से रिलेटेड है, लेकिन फॉर्मूला सब जगहों पे यही रहता है। ठीक है। एक और चीज बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन सेम रहेगी, प्राइसेस डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। ठीक है जी। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस है 2000 रुपीज और आपको डेली मिनिमम 7 सेल्स लेके आनी है, क्योंकि अगर आपने हफ्ते में 50 सेल्स लेनी है, डेली मिनिमम सेल्स लेके आनी है 7। अगर आपने विद इन 7 डेज 50 सेल्स लेनी है, तो आपको टोटल सेल्स कितनी चाहिए होती है, 14,000 रुपीज की। यानी कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस 2000 है और डेली के 7 आपने यूनिट सेल करने हैं, तो डेली की कितनी सेल मिलेगी आपको, 14,000 रुपया। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि मैं रोएस लेके चलना चाहता हूं 5 का, यानी तो फिर आपको कितना डेली का बजट रिक्वायर्ड होगा, टोटल सेल जितनी आपने लेके आनी है डिवाइडेड बाय रोएस, यानी कि 2800 रुपया आपको डेली का बजट लेके आना है, रखना है, अगर आप डेली की 14,000 सेल लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है। रो एस ये उस वक्त है जब आपका रो एस है 5, जो कि बहुत रेयर होता है। ठीक है जी। आपको डेली का कितना कितनी अमाउंट रखनी है, 2800 रुपीज। अगर आपकी प्रोडक्ट, मैं थोड़ा रिपीट करता हूं दोबारा, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है 2000, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो भी हो आप उसको रख के लगा लीजिएगा। ये आपने सेम, ये फॉर्मूला सेम रहेगा, डेली मिनिमम सेल 7। ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट प्राइस के साथ, तो आपकी टोटल सेल कितनी हो जाएगी, 14,000 रुपया। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोएस मिले 5 का, ठीक है, तो डेली आपको कितना बजट लगाना पड़ेगा, डेली मार्केटिंग बजट कितना लगाना पड़ेगा जिससे आपको रोएस मिलेगा 5 का, तो उसके लिए है टोटल सेल जो आपने यहां पे अचीव की डिवाइडेड बाय रोएस 5 का, 14,000 डिवाइडेड बाय 5, 2800 रुपीज। ठीक है। अब ये है कितने दिनों के लिए, एक दिन के लिए, 14,000 सेल लेके आने के लिए। ठीक है जी। यानी कि मैं 2800 रुपया लगाऊंगा तो मैं 14,000 की सेल लेके आ सकूंगा। इसी तरह अगर आपने ये है एक दिन के लिए, तो 7 डेज के लिए कितना हो जाएगा, 7 डेज के लिए हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस वही 7 डेज के लिए आ गया, तो आपको 7 डेज के लिए चाहिए होगा 20,000 पे का। ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस है
2000, और इसका हमें जो 7 डेज में 50 सेल्स लेके आनी है, तो टोटल सेल्स आ गया 100,000, टोटल सेल डिवाइडेड बाय ROAS आ गया 100,000 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, तो 20,000 हमें वीकली बजट चाहिए अगर हम लर्निंग लिमिटेड से बाहर आना चाहते हैं। तो आप डेली बजट अगर एलोकेट करेंगे तो 2800 को भी बल्कि आप 10% ज्यादा करके रखें, यानी कि इसको 3000 पे रखें और 20,000 को आप 22,000 पे रखें। ठीक है, ये उस वक्त है जब आपका ROAS 5 है। मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, अगर आपकी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा जान है, कंपटीशन कम है और मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको तो चांसेस आर हाई कि आपकी सेल हो जाएगी, और कंज्यूमर को उसकी नीड भी है, यानी कि नीड बेस है, तो फिर चांसेस आर हाई कि आपको ROAS 5 का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कंज्यूमर की नीड भी नहीं है, आपने पुश मार्केटिंग करनी है, तो ROAS जाके मिलता है 3 का। अब जो आइडियल होता है 5 का, लेकिन जो मार्केट में ज्यादा ROAS मिल रहा होता है वो 3 के नजदीक ही मिल रहा होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि 3 से ऊपर जाते हैं। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, अगर ROAS आप यही रख के, या आपने कैलकुलेशन इसके ऊपर रख के, बजट इसके ऊपर रख के देना है। जेन में आप सोच सकते हैं कि इतना मिलना चाहिए, लेकिन शुरू शुरू में आपने ये रखना है। इससे फायदा क्या होगा कि अगर किसी जगह पे ऊपर नीचे होता भी है, तो ये जो बजट आप एलोकेट किया होगा वो सेल ही आपको ज्यादा करके देगा ना, उसे को मिस यूज तो नहीं होगा। ये तो नहीं करेगा फेसबुक को अपने पास रख लेगा, फेसबुक उसको एलोकेट करेगा और सेल्स लेके आने के लिए। प्रोडक्ट प्राइस 2000, मिनिमम 7 आपने लेनी है, सेल डेली की 7, टोटल सेल अमाउंट जो बनेगी वो 14,000 आ गया। ROAS अगर आप, यानी कि अगर आप लगाएं 10 रुपए लगाएं तो आपको 30 रुपए की सेल्स मिलेगी। 10 रुपए की मार्केटिंग करेंगे तो आपको 30 रुपए की सेल मिलेगी। तो टोटल सेल डिवाइडेड बाय ROAS, 14,000 की टोटल सेल डिवाइडेड बाय ROAS 3 कराऊंगा तो मुझे 4,666 यानी कि 5,000 या 4,700 रुपये आपको डेली लगाना है अगर आपने 14,000 की सेल लेनी है, और आपका जो माइंड में ROAS है वो 3 है। 3 से ज्यादा ROAS ना रखिएगा। ठीक है जी, इसके बाद हम एक और, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं, ये तो है डेली का, अगर आपने डेली का बजट रखना है तो ये रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि आप पूरा वीक का बजट रख लें। ठीक है जी, वीक का बजट आप रखें, 7 डेज का बजट आप रखना है 50 सेल्स लेके आने के लिए, यानी कि 1,00,000 रुपए की सेल लेके आने के लिए। अगर आपका ROAS 3 है तो 33,333 रुपए आपको रखने हैं। अदरवाइज आपकी कैंपेन लर्निंग लिमिटेड के अंदर ही घूमती रहेगी और आपको अनइवन रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अनइवन होंगे, कभी एक्सपेंसिव होंगे, कभी इकोनॉमिकल होंगे। ठीक है, लेकिन जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ना वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए जरूरी है कि आप राइट अंदाज में अपने बजट की कैलकुलेशन करके वहां पे अपनी कैंपेन का एड सेट का बजट को एलोकेट करें। ठीक है, और ये बहुत कम होता है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बहुत बड़े FMCG में होता है, जिनको मार्केटिंग बजट का वो कहते हैं कि लगाएं और सेल्स लेके आए। और एक मैं भी आपको जैसे शुरू में बताया कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपका एड अकाउंट नया है ना, तो शुरू में आपको चांसेस नहीं मिलेंगे कि आप बहुत बड़ा बजट को वहां पे एलोकेट करें। वो ग्रेजुअल आपको बजट इंक्रीज करने की परमिशन देता है फेसबुक। ठीक है, सिंपल अप्रोच क्या होता है, अगर आपने इन सब कैलकुलेशन में नहीं जाना तो आपकी जो प्रोडक्ट की सेल प्राइस है ना उसका 25 से 30% रख के, यानी कि अगर सेल प्राइस 2,000 है तो 25% 2,000 का बन जाता है 500 रुपया। तो पर डे आप 25,000 रुपया रख के लगाएं। ठीक है, ये थोड़ा सा इससे कम होगा, यानी कि ये 25 यहाँ पे हमें अगर ROAS 5 है तो फिर 2,800 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो ये ROAS 5 के ऊपर है। अगर आपका ROAS 5 से कम है तो आप इसको 25 की जगह पे 50% रख के लगाएं, यानी कि ये उस वक्त है जब आपने 3 के ROAS के ऊपर लेके चलना है। ठीक है जी, कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अपना ईमेल एड्रेस वहां पे दे दीजिएगा, ये मैं आपको एक्सेल शीट फॉरवर्ड भी कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।